कैंप से वापस आ गई हूँ और आज मैं अपनी बटालियन में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ मेरी एक्स कैडेट हैं और साथ में मेरी जो न्यू जीसीआई आई है हमारी यूनिट में वो भी हैं। शिवानी पवार ने पिछले साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम दिया था और इनको ए ग्रेड मिला है एनसीसी सी सर्टिफिकेट में। कांग्रेचुलेशंस शिवानी। Thank you, ma'am. शी इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ आवर यूनिट। Congratulations, Shivani. Thank you, ma'am. शालू पवार ने रिसेंटली एज अ जीसीआई ज्वाइन किया है, तो इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि गर्ल्स के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद। आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के अंतर्गत ये अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें इन्हें रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, सीधे एसएसबी होगा। क्वालिफाई करने पर ये आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती है। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, सिर्फ 5 वैकेंसीज होती हैं गर्ल्स के लिए ऑल ओवर इंडिया अंडर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, तो कंपटीशन बहुत होता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेलेक्ट होना। हाउएवर ओपन एंट्री से भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको रिटर्न देना पड़ेगा सीडीएस का। एफकेट एग्जामिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं आप। तो अगर आप ओपन से जाएंगी तो वहाँ ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। कितनी होती हैं? 17 होती है ऑल ओवर इंडिया। दिस इज अनदर थिंग यू कैन ट्राई फॉर एज एन ऑफिसर, अगर आपको ग्रुप ए कैटेगरी में जाना है। अच्छा, अब इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग। शालू आप चलो गैस करो और क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। मैम अब तो अग्निवीर का भी चल रहा है, तो वो भी चल उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा रिलायंस में सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी विच इज वेरी गुड फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अच्छे हैं और इसमें एज चाहिए मिनिमम 21, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका और हाइट इसमें लेकिन ठीक ठाक चाहिए, 5'4" चाहिए। आपकी हाइट तो 5'4" होगी, है ना। पर इसका सिलेक्शन जो है नियरली एसएसबी जैसा ही होता है, ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें अच्छी होनी चाहिए। Yes, ma'am. हाँ, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसका हर 6 महीने में वैकेंसीज आती रहती हैं। रिलायंस की ये जॉब है, रिलायंस में सिक्योरिटी ऑफिसर आप लग सकते हैं और टाइम के साथ इसमें सैलरी बढ़ती रहती है। तो एक फेसबुक पेज भी है रिलायंस जीसीएस करके, उसको फॉलो कीजिए, तो जब भी नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा हम अपने यूट्यूब चैनल में भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे जब भी नेक्स्ट वैकेंसीज आती हैं। तो ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है, आपने ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और शालू? मैम अभी रिसेंटली जैसे एसआई के हुए थे ना, यूपीएसआई के, एएसआई के, तो उनका भी जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें पूछा जाता है एनसीसी बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज होता है हम लोगों के लिए। इवन हम आईएएस वगैरह का भी फॉर्म भरते हैं तो दे विल आस्क दिस थिंग। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट के ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। कहीं कहीं तो कुछ वैकेंसीज भी रिजर्व रहती हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, इनमें सब पे ग्रेस मार्क्स मैम होते हैं। एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए ट्राई करते हैं, जैसा मेरा रहा है, तो व्हेन आई वाज इनटू द इंटरव्यू ना, व्हेन आई टोल्ड लाइक आई हैव गिवन एसएसबी, आई हैव एनसीसी बी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, सो दिस थिंग लाइक दे विल टेक इट एज एन अचीवमेंट। वो उसको अचीवमेंट लेते हैं और फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है उस चीज़ से। यहीं पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। रिसेंटली मैं रिपब्लिक डे कैंप करके आई, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये रिपब्लिक डे कैंप की सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, क्या इस सर्टिफिकेट से हम फौज में भर्ती हो सकते हैं, आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली फायदा हो ना हो, इनडायरेक्टली बहुत फायदा होता है। जस्ट इमेजिन आपने आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो इंटरव्यू देने वाले को जब आप कहेंगे कि मैंने आरडीसी किया है, मैंने कर्तव्य पथ पे मार्च किया है, मैंने पीएम रैली में पार्टिसिपेट किया है, या गार्ड ऑफ ऑनर में मैं था या थी, मैंने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, कितने बड़े फक्र की बात है। या फिर आप कहें कि मैं बेस्ट कैडेट रह चुका हूँ, तो बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि रिपब्लिक डे कैंप तक पहुंचना ही कितनी बड़ी बात होती है। भीड़ से एक अलग दिखाई एग्जैक्टली, इतनी ज्यादा स्टेजेस होती हैं स्क्रीनिंग की, छट कर आप उस स्टॉप तक पहुंचे हो, और जो कुछ आपने आरडीसी में किया इंटरव्यू के दौरान, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। सही बात। तो अगले व्यक्ति को प्रभावित करने का बहुत मौका होता है। नॉट ओनली दिस, रिपब्लिक डे कैंप करने के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। जी मैम। नॉर्मल एनसीसी ट्रेनिंग से कितना इंप्रूवमेंट आ जाता था। जस्ट थिंक कि आप आरडीसी करके आए हो, तो फायदे बहुत हैं, इनडायरेक्टली बहुत फायदे हैं। और
ऐसा भी हो सकता है कल के दिन जब आपकी सिलेक्शन हो इंटरव्यू में, तो आप फक्र से ये भी कह सकते हैं ये एनसीसी की वजह से हुआ। व्हाट डू यू थिंक? यस मैम, श्योर। और शालू, कोई और एक्सपीरियंस, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताओ जब आपको ये लगा हो कि एनसीसी कैडेट रहने का आपको बहुत फायदा हुआ। मैम, जब मैं एसएसबी देने के लिए गई थी, मेरा एसएसबी में इंटरव्यू था 34 सिलेक्शन बोर्ड में, इलाहाबाद में। तो प्रेसिडेंट के सामने 1 आवर का इंटरव्यू होता है एंड इट वाज कंप्लीट इन इंग्लिश। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ना, हम लोगों को बड़ा, जब क्या कहते हैं, हम रूम में बैठे होते हैं, उसमें जाने से पहले ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या पूछ लेंगे, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। सो लाइक टू गिव द कॉन्फिडेंस इन इटसेल्फ कि यार आपने पूरा एनसीसी का ट्रेनिंग किया है, वहाँ पे आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, वहाँ पे आपका इतना एक्सपोजर रहा है, आप कर सकते हो। ये जब चीज़ आप अपने आप को बताते हो ना कि हाँ हमने ये चीज़ करी है, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो जब हम रूम में भी जाते हैं तो फंबल नहीं करते हैं, ईजिली इंटरव्यू दे लेते हैं, फिर चाहे वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो। सही बात है, सही बात है। तो इस तरह से शालू, तो शिवानी, हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आप इसमें से हर चीज़ ट्राई कर सकती हैं। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। अग्निवीर के बारे में आप कुछ बता रही थी। मैम, अग्निवीर का क्या है ना कि जो प्लेटफॉर्म है, अभी जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो आर्मी ऑफिसर रैंक के लिए हो या फिर नीची रैंक के लिए हो, तो वो अग्निवीर का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें भी एनसीसी का जो रोल है ना, वो इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन में। ये देखिए। Exactly. So we wish all the best to Shivani and all those cadets who have passed C certificate with a good grading, whether B or C. And I hope आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अच्छा करियर चूज करेंगे और देश का, एनसीसी का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।